हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th का 13 चैप्टर बस आज पूरा करने वाले हैं। दरअसल उसके 2 सम हो रहते हैं, वैसे तो अगले सम भी हैं पर वो 13.4 से हैं, हमारे इस साल के लिए सिलेबस में नहीं है। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज 13.5 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ए सिस्टर्न इंटरनली मेजर्ड 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर। तो एक टंकी है, ठीक है, और जिस तरह से डायमेंशन दे रखी है तो क्यूबॉइड की शेप है, यानी कि एक हम इस तरह से एक टंकी बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये हमने एक टंकी बनाई, ठीक है, क्यूबॉइड की शेप की है, जिसकी लेंथ इसने 150 सेंटीमीटर, ब्रेथ इसने 120 सेंटीमीटर, हाइट इसने 110 सेंटीमीटर ये दे रखी है। तो इसके अंदर जो वाटर है ये पूरी नहीं भरी है, क्योंकि पूरी का अगर वॉल्यूम निकलना है तो हम 150 मल्टीप्लाई में 120 मल्टीप्लाई में 110, ये इसकी डायमेंशन दे रखी है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन ये पूरी नहीं भरी है, ये कोई थोड़ी बहुत आधी या आधी से थोड़ी सी ज़्यादा या थोड़ी सी कम कुछ मान सकते हैं। मान लो कि ये यहाँ तक भरी है, यानी कि सीधा ही इसी तरह से ले लो, मान लो कि ये यहाँ तक भरी है, ठीक है, मान लेते हैं। तो ऊपर से थोड़ी सी खाली है। फिर क्या होता है, कहानी क्या है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो इसमें क्या आपको मिलेगा कि इसमें ईंटें डाली गई, कुछ ईंट, ठीक है, इसमें ईंट डाल दी। ईंट क्या करेंगी, पानी को सोख लेंगी। जो इसमें वॉल्यूम था 1296.00 सेंटीमीटर क्यूब, इतना इसमें पहले से ही वाटर था। इसमें से कुछ उन्होंने सोख लिया, यानी कि जितना पानी था, जब पानी में हम ईंट डाल देंगे तो थोड़ा सा पानी सोख लेंगी, ठीक है, इसका कुछ पार्ट उन्होंने सोख लिया। हम ईंट पे ईंट डालते गए जब तक ये पूरी नहीं भर गई, जब तक ये पानी का लेवल पूरा ऊपर, क्योंकि जैसे इसमें हम कुछ डालते जाएंगे इसका पानी का लेवल ऊपर उठता जाएगा। तो जब तक हम डालते गए जब तक इस पूरा पानी का लेवल पूरा ऊपर तक नहीं आ गया, ये पूरी तरह से फिल नहीं होगी, ये कहानी है। हमें ये पता करना है कि वो ईंट कितनी थी, उनकी संख्या कितनी थी, उनकी नंबर कितनी थी। ईंट की भी डायमेंशन यहाँ पर दे रखी है। तो मैं सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूरी टंकी का वॉल्यूम निकाल लेते हैं ना। लेंथ ऑफ सिस्टर्न 150 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ सिस्टर्न 120 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिस्टर्न 110 सेंटीमीटर। टंकी की लंबाई, टंकी की चौड़ाई, टंकी की ऊंचाई, इतना ही लिखना है हिंदी में और ज्यादा कुछ नहीं। और वॉल्यूम इसका आयतन, LBH मतलब 1, सबकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, डायमेंशन लिखते हैं ईंट की, ब्रिक की। ब्रिक की डायमेंशन सबसे लास्ट में दे रखी है। लेंथ ऑफ ईच या वन ब्रिक 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ ईच ब्रिक 7.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ईच ब्रिक 6.5 सेंटीमीटर। ईंट की लंबाई, ईंट की चौड़ाई, ईंट की ऊंचाई और ईंट का आयतन, वॉल्यूम, ये हम इनको हिंदी में लिख देंगे। तो LBH यानी कि 22.5 मल्टीप्लाई में 7.5 मल्टीप्लाई में 6.5, ठीक है। तो वहां पर मैंने इसकी वॉल्यूम मल्टीप्लाई नहीं की थी, मैंने इतना ही छोड़ दिया था, क्योंकि हो सकता है आगे जाके क्या करना पड़े। इसका भी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इतना ही छोड़ रहा हूं। मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में कर देंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन को पढ़ने से इसमें क्या पता चलता है, ब्रिक्स आर, और ब्रिक्स, हाँ ये ईंट है ना छिद्र वाली थी, जिसमें छिद्र थे, पोर्स होते हैं जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोर्स, जिसकी वजह से इन्होंने पानी सोख लिया।
आर प्लेस्ड ओ वाटर अंटिल दिस सिस्टम इज पुट टू द ब्रिम, किनारे तक, अगर इंग्लिश वाले हैं तो ब्रिम, किनारे तक। ईच ब्रिक्स अब्जॉर्ब 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर, हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी, कितना ऑब्जर्व किया, वाटर ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब कितना किया, खुद का 1/17, इसका खुद का कितना वॉल्यूम था, इसका 1/17 इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, खुद के वॉल्यूम का कितना, एक मिनट, यही है ना, एक मिनट, खुद का, हाँ यही है, खुद का ही है। अब ये तो वाटर ऑब्जर्व बाय ईच, वो था, पूरी लाइन यहां पर क्या आएगा, बाय ईच ब्रिक, एक के द्वारा, लेट नंबर ऑफ ब्रिक, ईंटों की संख्या कितनी मान ली, x मान ली, या फिर मान लो n मान ली, क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। टोटल वाटर एब्जॉर्ब बाय n ब्रिक्स, देखो ये एक ब्रिक ने ऑब्जर्व किया, n को अगर ऑब्जर्व करना है तो इसको n से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 22.5 मल्टीप्लाई में 7.5 मल्टीप्लाई में 6.5 मल्टीप्लाई में 1/17 और मल्टीप्लाई में n, ये वो वाटर आया जो इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया अपने अंदर। ठीक है, किस वाटर का, इस वाटर का जो इन्होंने इसमें पहले से ही था। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, एक बात बताओ, ये टोटल वॉल्यूम किसके बराबर, जब हम इसमें ईंट डालते गए, हमने छोटी छोटी ईंट डाल ली, एक ये ईंट डाल ली, एक ये ईंट डाल ली, हमने इसके अंदर ब्रिक्स को पूरा फिल कर दिया, तो क्या हुआ, लेवल थोड़ा सा बढ़ता गया, लेवल बढ़ने के बाद फिर हमने और ईंट डाल ली, और ईंट डाली, तो और बढ़ता गया, फिर ये पूरा का पूरा फिल हो गया। इस टंकी में क्या है, इस सिस्टम में क्या है, सिर्फ दो चीजें हैं, वाटर और ब्रिक्स, दो ही चीज हैं। वाटर का वॉल्यूम तो वही है ना जो इस पूरी का वॉल्यूम है। अब ये बताओ, पहले वॉल्यूम इसमें कितना था, इतना, इतने में से इतना सोख लिया, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, इतने में से इतना, तो जो बाकी का जो बचा, रिमेनिंग वाटर जो बचा, रिमेनिंग वाटर कितना बचा, रिमेनिंग वाटर बचा 1296.00, माइनस में इनकी देखो मल्टीप्लाई वगैरह, तो 22.5, 7.5, 6.5 और इसको n/17, ये बचा। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, देखो दो बातें हैं, इतने में से ये क्यों, क्योंकि पहले इतना था, लेकिन जब ईंट डालते गए ये अपने अंदर सोखती गई, तो क्या हुआ, इतने में से कुछ पानी इन्होंने, अभी जो ईंट डालने के बाद जो पानी बचा है ना, वो पानी ये बचा है, ईंट डालने के बाद जो पानी है ना वो ये बचा है, और इसमें क्या, ये तो हो गया पानी, इसमें ये ईंट, इनका वॉल्यूम, यानी कि दो वॉल्यूम, बचे हुए पानी का वॉल्यूम प्लस में ये जो अब ब्रिक्स हैं इनका वॉल्यूम, इनको दोनों को जोड़ देंगे, टोटल जो सिस्टम का वॉल्यूम है इसके बराबर कर देंगे, टंकी के वॉल्यूम के बराबर कर देंगे। अब हमें क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स, पहले कहीं नहीं लिखा ना, एक का निकाला था। अब मेरी बात को समझना, 22.5, 7.5, 6.5 और मल्टीप्लाई में n, ये किसका वॉल्यूम है, ब्रिक्स का वॉल्यूम है, n ब्रिक्स का। ये किसका वॉल्यूम है, जो बचे हुए पानी, सोखने के बाद जो बचा, कुछ तो सोख लिया था अपने अंदर, वो वाला। और ये दोनों का जोड़ किसके बराबर करना है, टोटल टंकी के वॉल्यूम के, यहीं से n की वैल्यू निकलेगी, इन दोनों का सम उसके बराबर करना है। अब आप मल्टीप्लाई वगैरह करोगे या कैसे करोगे वो समझ लो, फिलहाल तो ये फिगर बनानी है। अब इस फिगर को मैं कर देता हूं साफ, क्योंकि अब जो बचेगा वो बचेगा कैलकुलेशन का पार्ट। अब यहां पर कैलकुलेशन हमने करनी पड़ेगी, नीचे थोड़ी सी जगह है तो लिख लेता हूं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स प्लस वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न। क्या लिख देंगे, n ईंटों का आयतन प्लस में बचे हुए पानी का आयतन बराबर में टंकी का आयतन। ठीक है, हिंदी वाले इस तरह से लिख देंगे, n ईंटों का आयतन, बचे हुए पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन और टंकी का आयतन। तो 22.5 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई में n प्लस में ये वाला 129600 माइनस में 22.5 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 6.5 n बाय 17 इज इक्वल टू इसका 150 120 110। ठीक है, इसमें से ये वाली चीज अब तो देखो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कुछ कट जाए, पर कटेगा नहीं यहाँ पर, बल्कि हमें ये वाली चीज उधर ले जाके घटानी भी पड़ेगी। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इनके पॉइंट हटा दें, इनकी गुणा कर दें, बाय में 10 बाय में 10 बाय में 10 10 10 10, उधर तो है ही नहीं, इसको उधर ले आओ और इनको यहीं पर सोल्व करना पड़ेगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आपको करना पड़ेगा। चलो मैं 1 मिनट में करके देखता हूं। इनको काट देते हैं, 5 से 2 5 से 2 2 13, ऐसे ही इतना ही यहां पर आएगा 2 45 2 15 2 13, बस यहाँ पर 17 और है और उनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो अब ये बचता है हमारे पास 45 मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई में 13 और इसकी मल्टीप्लाई आती है 8775 बाय 8। देखो करनी पड़ेगी आपको, मैं तो अभी कैलकुलेटर से ही करके बता सकता हूँ। माइनस में ये वाली चीज़ हमें उधर ले जानी है और दूसरा आ जाएगा 8775 n बाय में 8 भी बचा है 17 भी बचा है इज इक्वल टू, इधर इनकी मल्टीप्लाई 12 और 15 की करके, उसकी 12 और 15 की होती है 180, 180 की करनी है 11 से, तो यहाँ पर 0 आ जाएंगी 4। हाँ ये आएगी और इसमें से 129600 माइनस कर देंगे। तो इनका या तो आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हैं ना, एलसीएम में भी फिर 17 की इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो करना तो पड़ेगा इतना, तो घटा लेना भाई। ठीक है, इसको यहाँ पर माइनस करके और n की वैल्यू निकालना है। इनका एलसीएम आ जाएगा, 17 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 17 में से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन 1 fortnight ऑफ ए गिवन मंथ देर वाज ए रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर। बरसात हो रही है कहीं पर, रेनफॉल है 10 सेंटीमीटर की इन ए रिवर वैली, किसी घाटी में, है ना, वैली को क्या कहते हैं, घाटी। इफ द एरिया ऑफ द वैली इज 97,280 किलोमीटर स्क्वायर, शो दैट द total rainfall was approximately equivalent to the addition of the normal water of 3 rivers each long wide और deep इसकी दे रखी है। तो हम सबसे पहले तो इन्हीं का निकालते हैं, रिवर का ही वॉल्यूम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ ऑफ 1 रिवर इज इक्वल टू 1072 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जो इसकी विड्थ दे रखी है मीटर में दे रखी है, तो इसके मीटर बनाने पड़ेंगे, मतलब 1072,000 मीटर, 1000 से हमने गुणा कर दी। ब्रेथ या विड्थ ऑफ 1 रिवर, एक नदी की चौड़ाई, एक नदी की चौड़ाई 75 मीटर और हाइट, डीप, हाँ डेप्थ
ऑफ वन रिवर 3 मीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन रिवर, वॉल्यूम ऑफ वाटर या वन रिवर, एलबीएच का ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहां पर जो रिवर इन्होंने दे रखी है लेंथ ब्रेथ हाइट की शेप में दे रखी है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आगे क्या कह रखा है, क्या दिखाना है, चलो ठीक है, अभी हम लिखते हैं एरिया ऑफ वैली, वो इसने दे रखा है 97,280 किलोमीटर स्क्वायर। देखो वहां पर सिर्फ किलोमीटर था, मीटर बनाने थे तो 1000 से गुना कर दी, यहां पर किलोमीटर स्क्वायर है, अगर मीटर बनाने हैं तो 1000 भी आपको 2 बार ही लेना पड़ेगा, तब जाके ये मीटर स्क्वायर बनेगा। मतलब ये 97,280 कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4 5 6, एक पहले से ही थी, टोटल 7 हो गई मीटर स्क्वायर। इन बातों का ध्यान रखें, अगर यहाँ पर किलोमीटर क्यूब होता तो हमें 3 बार 1000 करना पड़ता, तब ये मीटर क्यूब बनता। किलोमीटर क्यूब का मीटर क्यूब अगर बनाना है तो 3 बार करना पड़ेगा, किलोमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर बनाना है तो 2 बार करना पड़ेगा, किलोमीटर का मीटर बनाना है तो 1 ही बार करना पड़ेगा। अब इसका निकाल लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वैली, या ऑफ वैली लिख लेना, घाटे का आयतन, क्योंकि यहां पर जो वाटर की हाइट है ना 10 सेंटीमीटर दे रखी है, एक लाइन बीच में वो भी लिख लेना। 10 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो उसमें 100 बाय में आ जाएगा, यानी कि 97,280 1 2 3 4 5 6 7, और 10 बाय 100 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि एक वॉल्यूम किसका बराबर होता है, देखो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई में हाइट, एक ये भी फॉर्मूला होता है। यहां पर मैंने कौन सा फार्मूला लिखा, फार्मूला बाद में लिख देता हूं, एरिया मल्टीप्लाई हाइट, तो ये एरिया था और ये हाइट थी जो वाटर की जो दे रखी थी, तो इसलिए ये वाला फार्मूला लगा के 0 से 0 0 से 0 हमारे पास बच जाएंगे 6 बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली जब इनकी गुणा करोगे ना, एग्जैक्ट ये नहीं आएगा, इसने नियर अबाउट या क्या लिख रखा था, एक और था इक्विवेलेंट टू था ना, तो लगभग इतना ही आएगा, मतलब जरूरी नहीं कि 97,000 हो सकता है ये 87 आ जाए, जरूरी है, और अच्छा फर्क आएगा, इतना बिल्कुल सेम भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बस 10-15 के आसपास कम आ सकता है, 84 आ सकता है, 83 आ सकता है, 87 आ सकता है, आगे कुछ भी आ सकता है, ये अभी करोड़ों में बना है देख लेना, तो 87 28 52 कुछ भी ऐसे आ सकता है, तो जो भी इसका आंसर आए कर देना, ठीक है, जो भी इसका आंसर आए मल्टीप्लाई कर देना, और बाद में क्या लिखना, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दी इक्विवेलेंट टू का क्या होता है, जो हम कॉन्ग्रुएंट का लगाते हैं या सिमिलर का लगाते हैं, सिमिलर का सिंबल लगा देना बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने हैं, इसमें और कुछ नहीं है, दोनों ही क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा कैलकुलेशन वाले हैं, ये तो चलो फिर भी हो गया, इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेना, और पिछले क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आपको निकालना पड़ेगा, उसका आंसर शायद 1700 कुछ आता है, उसका आंसर आता है आएगा पॉइंटों में पर 1792 कुछ आता है, 1792 आएगा पॉइंटों में, एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो क्योंकि ब्रिक्स हम संख्या मान के चल रहे हैं और संख्या कभी पॉइंट में नहीं हो सकती, ठीक है, हमने नंबर मानना है, उनकी संख्या माननी है, ईंटों की संख्या माननी है, और वो कभी पॉइंट में नहीं हो सकती, तो पॉइंट छोड़ देंगे, जो भी पॉइंट के बाद आएगा, यानी कि 1792 पॉइंट कुछ आता है, तो कुछ को छोड़ दो, 1792 को पकड़ो, वही हमारी ईंटों की संख्या होगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।